इंडिया पर लगातार आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एक दिन का अयोध्या दौरा तब यह बेहद खास है जबकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन कई अहम जनहितकारी योजनाओं का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर रामपथ धर्मपथ होते हुए जिस तरह से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया अयोध्या के इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम, और आज उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अयोध्या धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, तो वहीं दिल्ली में भी वो यात्री तैयार हैं जो अयोध्या पहुंचेंगे पहली फ्लाइट से। लेकिन कुछ और तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उत्साह बढ़ाने वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं इस वक्त, और कुछ लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। चेंजेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, और इस चीज़ के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे मोदी जी को, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी को, और श्री राम प्रभु की कृपा से ये सब हुआ है। और आने वाले टाइम में देखते हैं कि आगे कहाँ तक जाता है अयोध्या का विकास। थैंक यू। के बाद जब आए थे अयोध्या वासियों ने बड़े ही उत्साह के साथ रेलवे स्टेशन के बाद आगे बढ़े, वही उत्साह, वही छटा, वही मनोरम, वही दिव्य, वही भव्यता के साथ पुनः योगी और मोदी जी का स्वागत हो रहा है। जय श्री राम। और इसी प्रकार से स्वागत होना ही चाहिए। ये तो अभी आए, पहली बार प्रधानमंत्री नहीं, एक बार और आए थे, फिर इस बार फिर आएंगे और आते ही रहेंगे। अच्छा, ये कौन सा रंग अभी बजाया गया जिसमें ये सभी नृत्य करेंगे, वो जरा बताते रहिए, हमारे दर्शक देखेंगे अभी ये नृत्य। ये सब वृंदावन से आए हुए हैं, बरसाना का अपना नृत्य दिखा रहे हैं, जो वहाँ का होली का जो बड़ा फेमस और दिव्य जो नृत्य होता है, वहाँ का ये फेमस नृत्य है। प्रधानमंत्री, क्योंकि आज 2-3 दिन से अयोध्या में मौसम भी उतना ज्यादा साथ नहीं रह रहा है, लेकिन फिलहाल फ्लाइट लैंड हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे अयोध्या एयरपोर्ट से निकले। करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद जब काफिला आगे बढ़ा, साकेत पेट्रोल पंप से भव्य तस्वीरें, क्योंकि बहुत खूबसूरती से पूरे रोड के दोनों तरफ सजाया गया है। कलाकार भी यहाँ पर यहाँ मौजूद हैं और बांस की बल्लियों के साथ में दोनों तरफ लोग खड़े हैं। और जो मेन रोड, चाहे धर्मपथ हो, राजपथ हो या फिर रामपथ हो, इन मार्गों पर कोई भी किसी भी तरीके की आवाजाही नहीं है, कोई भी आम पब्लिक भी आपको नजर नहीं आ रही है। सिर्फ पुलिसकर्मी, अधिकारी या संबंधित विभाग के ही लोग मौजूद हैं। और फिलहाल अभी थोड़ी सी हलचल यहाँ पर जरूर बढ़ी है और उम्मीद ये की जा रही है कि वापसी इधर से हो और फिर आगे प्रधानमंत्री का आगे काफिला बढ़े। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और पास में ही एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। रवि सिंह हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। रवि, किस तरह का नजारा, कितना वक्त? और अमित हमारे सहयोगी एयरपोर्ट के नजदीक मौजूद हैं। अमित, किस तरह का नजारा वहां आप देख पा रहे हैं? कितने देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वहां होगी? देखिए, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे। जनसभा रैली है ये, और दरअसल जो एयरपोर्ट है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, ठीक उसके बगल में ये जनसभा रैली बनाई गई। मैं सबसे पहले तो एक तस्वीर आपको यहां पर दिखा दूं। लाखों की तादाद में यहां पर लोग आए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, और तस्वीरें देखिए यहाँ पर, ये महिलाएं हैं, अयोध्या की महिलाएं हैं, और ये देखिए जो लोग हैं अयोध्या के हर एक घर से यहाँ पर लोग आए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए। पैन करके तस्वीरें जरा आप पूरे 140 करोड़ दर्शकों को एक न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखाइए कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ पर सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। अयोध्यावासी यहाँ सुनने के लिए पहुंचे, कई लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे सीधे बातचीत करते हैं। क्या वो कहते हैं? प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने से पहले यहाँ पर कई गरीबों से मिल रहे हैं, कई मिडिल क्लास फैमिली से मिल रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपको? उज्ज्वला योजना के कई बेनिफिशियरी से मुलाकात हुई है। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो भी हमारे गरीबों के लिए हो सकता है इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसमें ये देखना चाहिए कि हमारे कितना बेनिफिट्स है। अयोध्या में आने के बाद उन्होंने, जब से वो प्रधानमंत्री बने, अयोध्या को ऐसा सौगात मिला है कि एक साथ तीन चीजों का निर्माण, राम मंदिर,
रेलवे स्टेशन और यहाँ का एयरपोर्ट, जो चीज़ कभी किसी ने सोचा नहीं रहा होगा, वो चीज़ का निर्माण हुआ है। जो कभी सोचा नहीं किसी ने, उन चीजों का अयोध्या में निर्माण हुआ है। यहाँ पर कई महिलाएं हैं। कहाँ से आई हैं आप? बाराबंकी जिला से, जयपुर। अब प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आई हैं? प्रधानमंत्री को सुनने देखने के लिए? तो आप देख सकते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जो है लोकप्रिय है हर तबके में, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं, पुरुष हो, हर तबके में वो काफी ज्यादा फेमस है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। तो इसी वजह से रवि आप रास्ते में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का काफिला यहीं से गुजरने वाला है, क्या आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल देखिए, काफिले की गाड़ियां, कई गाड़ियां यहां पर आ चुकी हैं और बिल्कुल आप इस समय देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के जरिए, कैमरा के जरिए, और प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। लता मंगेशकर चौक पर काफिले के कई गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि प्रधानमंत्री यहां पर लता मंगेशकर चौक पर आ सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखा दें, इस समय लता मंगेशकर चौक पर खुद प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और लता मंगेशकर चौक पर इस समय प्रधानमंत्री खुद पहुंच चुके हैं और नमन करने के लिए, क्योंकि ये देखिए लता मंगेशकर चौक पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनका धर्मपथ से उनका जो काफिला चला था, रोड शो जो चला था धर्मपथ से, इसके बाद रामपथ होते हुए आगे बढ़ा टेढ़ी बाजार चौक और फिर आगे प्रधानमंत्री गए, रेलवे स्टेशन गए, एक दलित के घर भी गए, मुलाकात किया और अब फिर काफिला वापस आया है इस समय लता मंगेशकर चौक। और ये भव्य विशाल जो वीड़ा है, वीड़ा की तस्वीर आप देखें, प्रधानमंत्री इस समय वहां पर देख रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री लता जी का काफी रिगार्ड, काफी सम्मान करते रहे हैं, कई बार वो जिक्र भी करते रहे हैं, लता दीदी से संबोधित करते रहे हैं। देखिए इस समय अभिवादन कर रहे हैं लोगों का और प्रधानमंत्री इस समय घूम रहे हैं, पूरा का पूरा जो चौक है उस समय प्रधानमंत्री देख रहे हैं और हो सकता है कि सेल्फी भी यहां पर प्रधानमंत्री लें। कुछ देर तक यहां पर प्रधानमंत्री रुकेंगे, इसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ेगा और तस्वीरों में आप देखें कि इस समय प्रधानमंत्री इस समय देख रहे हैं लता मंगेशकर चौक को बहुत भव्य तरीके से सजाया गया है, फूलों से बहुत ज़्यादा यहाँ पर फूलों का भी इस्तेमाल किया गया है। देखिए प्रधानमंत्री इस समय अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे और फिलहाल काफिले की गाड़ियाँ भी आप देखें और प्रधानमंत्री इस समय देखिए वहाँ पर इस चौराहे के चारों तरफ बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और उनका अभिवादन हाथ हिलाकर स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और अब थोड़ी देर रुकने के बाद प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे और उसके बाद उनका काफिला आप देखिए नीचे की तरफ उतर रहे हैं। जो पूरा का पूरा जो चौराहा है लता मंगेशकर चौक, अब वो आगे गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए उनकी गाड़ियाँ, काफिले की गाड़ियाँ, और अब गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। और पहले सुबह के टाइम मैंने बता दिया था कि लता मंगेशकर चौक पर प्रधानमंत्री का काफिला रुक सकता है और उस समय यहाँ पर जरूर रुकेंगे। काफी सम्मान करते रहे, सम्मान रहा है लता जी के लिए। और अब गाड़ियों के पीछे, क्योंकि गाड़ियों का जो काफिला है वो आगे की तरफ, अब प्रधानमंत्री इसमें कुछ लोगों से बात कर रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहले जब धर्मपथ पर उनका काफिला पहुँचा, रोड शो हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से लता मंगेशकर चौक से बाईं तरफ रामपथ की शुरुआत होती है, रामपथ होते हुए जन्मभूमि पथ और आगे उनका काफिला बढ़ गया था टेढ़ी बाजार चौक और उसके बाद रेलवे स्टेशन। वहाँ से होते हुए फिर एक दलित के घर भी गए प्रधानमंत्री और वो सरप्राइज एलिमेंट था, वो सरप्राइज एलिमेंट था सबके लिए। चौंकाने वाली तस्वीरें प्रधानमंत्री की आई। इस दौरान मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी भी फूलों की बरसात करते हुए प्रधानमंत्री के काफिले के ऊपर, ये देखिए प्रधानमंत्री, ये तस्वीरों में देखिए वो प्रधानमंत्री की गाड़ी है और गाड़ी के जस्ट पीछे प्रधानमंत्री, ये देखिए गाड़ी के अंदर अब बैठ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब काफिला शायद आगे की तरफ बढ़े, धर्मपथ की तरफ। और जो धर्मपथ NH-27 को जोड़ता है, नेशनल हाईवे को जोड़ता है, कनेक्ट करता है और वो नेशनल हाईवे सीधा अयोध्या एयरपोर्ट की तरफ जाता है।
अयोध्या एयरपोर्ट की तरफ अब उनका रोड शो आगे बढ़ेगा, उनका काफिला आगे बढ़ेगा और काफी देर तक यहाँ लता मंगेशकर चौक पर उनका काफिला रुका रहा और अभी भी प्रधानमंत्री गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और काफी देर तक लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लोगों का करते रहे और अब गाड़ी जो उनका काफिला है शायद अब आगे बढ़ने वाला है धर्मपथ की तरफ। गाड़ी चल पड़ी है और इस समय काफिला उनका आगे बढ़ रहा है। रोड शो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। लगभग एयरपोर्ट से लेकर लता मंगेशकर चौक की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है। देखिए यही वो गाड़ी है जो टीवी स्क्रीन पर जिसके अंदर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, सबसे आगे वाली गाड़ी जिस ब्लैक कलर की गाड़ी। एसपीजी के लोग भी दोनों तरफ प्रधानमंत्री, ये देखिए यही वाली गाड़ी है प्रधानमंत्री और इस समय हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए प्रधानमंत्री का काफिला अब आगे बढ़ता हुआ धर्मपथ की तरफ आगे बढ़ता हुआ और ये देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री का काफिला अब आगे बढ़ रहा है लता मंगेशकर चौक से, यानी कि लगभग अब उनका रोड शो समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है और अब ये गाड़ियां, ये काफिला धर्मपथ होते हुए नेशनल हाईवे की तरफ बढ़ रही हैं और वहां से प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेगा। एयरपोर्ट पर जो नया एयरपोर्ट उसका निर्माण हुआ है उसकी शुरुआत करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद अब मैं लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद थे क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री को भी देखा है, बहुत देर से इंतजार भी कर रहे थे बेसब्री से सुबह के वक्त से ही। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, कुछ लोगों से बात करता हूं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ये देखिए यहाँ हनुमान जी ये दिखाइए, आइए ये देखिए हनुमान जी जी आप कहाँ से? आप तो हनुमान जी के ही वेश में है पूरा। पनकी धाम कानपुर नगर से इंटरनेशनल वीर हनुमान के नाम से जाता हूँ। धर्मांशी जी महाराज। पहले भी मैं 17 तारीख को तो पीएम आए थे, प्रधानमंत्री देखे आपने? पीएम आए, दर्शन भी हुए और उन्होंने भी हमारे दर्शन किए। अब तो निर्माण हो गया है, मंदिर का निर्माण हो गया। 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और हम तो भक्तों को जैसे इसी वेशभूषा में आप रहते हैं? इसी नए संत के रूप में रहते हैं। केवल 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम भक्तों को दर्शन देने के लिए केवल निकलते हैं। प्रधानमंत्री जी के अब मैं आगे की तस्वीरें, बिल्कुल रंगारंग तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पर बहुत सारे कलाकार क्योंकि इंतजार कर रहे थे, ये लोग भी प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनको मिलने के लिए। मंदिर का निर्माण हो रहा है तो बहुत ज्यादा यहाँ पर खुशी तो है ही, लेकिन अब उन कलाकारों से भी मिलाऊंगा। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप लोग, आगे आइए आप नहीं आइए, आप आइए, बैठे। ये देखिए, हाँ तो ये देखिए यहाँ पर आइए ना। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आए थे तो इसके बाद यहाँ पर वो तमाम जो कलाकार हैं वो भी आए हुए हैं, लेकिन इंतजार यहाँ पर कर रहे थे। और अब यहाँ पर आइए, आप आइए इनको बुलाइए, इनको आइए, हाँ बैठिए। ये देखिए थोड़ा दो हाँ ठीक है आप भी बैठिए। तो प्रधानमंत्री का काफिला भी गुजरा है तो आपने देखा? जी हम लोगों ने देखा। हाँ। बहुत अच्छा लगा और हम लोग जाते वक्त भी देखे थे, आते वक्त भी हम लोगों ने देखा। किस तरीके से स्वागत करेंगे? कोई अगर गीत आप गाएं? अभी हम लोगों ने उनके स्वागत में एक नृत्य किया था। राम आए अवध की ओर सजनी, राम आए अवध की ओर सजनी, राम आए अवध की ओर सजनी। नाचो रे गाओ रे झूमो रे, नाचो रे गाओ रे झूमो रे। ओ आज मनवा में उठेगी लोर सजनी, आज मनवा में उठेगी लोर सजनी। राम आए अवध की ओर
सजनी, राम आए अवध की ओर सजनी। ऐसे ही जैसे अभी जनवरी में हमारे श्री राम लला जी जैसे मंदिर में विराजेंगे, वैसे ही आज प्रधानमंत्री जी हमारे अयोध्या में आए हैं, पधारे हैं। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और हम लोगों ने खूब मिलकर खूब खुशियों से वाला जो कौन सा गाना है? नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागराना हो, और शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये देखे तमाम वो जो कलाकार वो इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री का, और उनके स्वागत में इन सड़कों के दोनों तरफ ये कलाकार लगातार लोक नृत्य करते हुए यहाँ पर अलग अलग तरीके। अब देखिए धीरे धीरे करके अब लोग जाने लगे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का जो काफिला है आगे बढ़ चुका है एयरपोर्ट की तरफ, और एयरपोर्ट जाने के बाद उसका अनावरण करेंगे, और अनावरण करने के बाद वहां पर कुछ सभा को संबोधित भी करने वाले हैं। कुछ और भी लोगों से मैं बात करूंगा। यहाँ पर कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान बात कराएंगे। हाँ, कहाँ से आप? हम आए हैं सर काशी से। अच्छा। और 12 बजे रात चले हैं और 6 बजे यहाँ आए हैं। पीएम को देखा आपने? अरे धन्य हो हमारे भारत के लाल यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी। आज उनके प्रयास से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी आज टेंट से और महल में 22 जनवरी को विराजमान होंगे। आज का दिन अयोध्या के इतिहास में प्रेरित हो गया। और 22 आज जो भीड़ थी ये तो एक झांकी थी, लेकिन 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो यहाँ भीड़ होगी, जो यहाँ मंजर होगा कि हम सब पैर रखने के लिए सोचेंगे कि कहाँ हम लोग खड़े होकर मोदी जी और योगी जी और अपने प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन कर पाए। हाँ, तो हम लोग वही बताना चाहते हैं कि काफी देश को आज़ाद हुए 1947 से हुआ है, कितनी सरकार आई गई, लेकिन किसी ने भी राम भगवान के बारे में, अयोध्या के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। तो हमारे मोदी जी ने हमको मंदिर दिया है, हम उनके लिए अपना जान और प्राण और तन मन धन सब देंगे, और 400 प्लस सीट लाएंगे 2024 में भाजपा पूर्ण बहुमत से। तो ये तमाम जो लोग, श्रद्धालु, पर्यटक और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोक नृत्य और जो कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं इस समय लता मंगेशकर चौक पर। और ये तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा, और आज के दिन कई हजार करोड़ की सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी कड़ी में लता मंगेशकर चौक पर भी रुके थे। अमित सिंह हमारे सहयोगी उस जगह पर है जहां पर सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। क्या कुछ खास आप देख पा रहे हैं अमित? चीजें लगातार देख रहा हूं जिस तरीके से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, हर तबके के लोग चाहे वो महिलाएं हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हर कोई यहाँ पर पहुंचा हुआ है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और मैं तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए लाखों की तादाद में अयोध्यावासी तो है ही है, अगल बगल के जिले से भी लोग पहुंचे। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं जाते हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए, तो जाहिर तौर से उस क्षेत्र के लोग पहुंच जाते हैं वहां पर उनको सुनने के लिए। कई हैंगर्स बनाए गए और जितने भी हैंगर्स इस जनसभा रैली में है सब देखिए बिल्कुल हाउसफुल है। और जहां से पुलिस इंस्पेक्ट कर रही है, जहां से सिक्योरिटी के जवान तैनात है, सुरक्षा बल, उसके बाहर भी कई ज्यादा लोग, कई हजार लोग वहां पर मौजूद है। दरअसल उन लोगों को अंदर स्पेस नहीं मिल पाया है, लेकिन वो हर कोई चाहता है कि